हरियाणा में निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। शहर में किसकी सरकार बनेगी, वार्ड में लोगों का क्या मूड है, किन मुद्दों को लेकर वो वोट करेंगे, पिछले पार्षदों का कैसा काम था, इसको समझने के लिए जनता टीवी ग्राउंड जीरो पर जनता के बीच लगातार पहुंच रहा है और उनसे बातचीत कर रहा है। देखिए। सोनीपत में नगर निगम चुनाव का कार्यकाल खत्म हो चुका है और अब चुनाव को लेकर एक बार फिर स्थानीय राजनीति में सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। इस वक्त मेरी मौजूदगी सोनीपत के वार्ड नंबर 18 में है। कुछ स्थानीय निवासी हैं, इनसे बातचीत करेंगे कौन यहाँ से पार्षद थे और इनकी जो वार्ड की समस्याएं हैं वो क्या क्या। अंकल, क्या नाम है आपका? मनमोहन। क्या समस्याएं यहाँ पे वार्ड में और कौन पार्षद थे यहाँ से? पहले यहाँ पे नवीन था ना, नवीन था भाई। समस्याएं क्या है आपके? मूलभूत सुविधाओं क्या क्या? ये गली पानी की कोई निकासी नहीं है। सारी बारिश होते ही पानी वहाँ तक गेट तक इतना भर जाता है, घरों से बाहर नहीं निकल सकते। बच्चे हैं, बच्चे नहीं स्कूल जा सकते, इतना बुरा हाल है। अब एक बार फिर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं। क्या जो पार्षद आएंगे, जो टिकटार्थी हैं, जो दावेदार हैं, क्या वो आपके बीच आएंगे तो उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे? तो हम तो बस अगर काम नहीं करेंगे तो फिर हम उसको वोट ही नहीं देंगे। काम करने वाले को वोट देंगे जो काम करेगा। यहाँ पहले पार्षद कौन थे? पार्षद नवीन तंवर। तो कभी उनसे आपने इन मूलभूत सुविधाओं को लेकर बात नहीं की? वो इधर आते ही नहीं। वो ज्यादातर उधर जिधर रहते हैं ना, उधर का पत्थरों वाली गली वगैरह उस साइड का ही ध्यान रखते हैं, इधर का कोई ध्यान नहीं रखते। क्या क्या कमियां आपके इस वार्ड में? पीने का पानी, स्ट्रीट लाइट या और स्ट्रीट लाइट भी कई बार रात में नहीं जलती, बंद पड़ी रहती हैं। कहने के बाद टेलीफोन वगैरह करते हैं, जब उसी टाइम तो नहीं ठीक करते, वो बाद में उसको ठीक करवाते हैं, अगले दिन चालू हो जाती हैं। जब शाम के टाइम यहाँ देखो, यहाँ पानी भरा रहता है गलियों में। बारिश है या नहीं है, बारिश के बगैर पानी आगे सप्लाई नहीं है पानी की, सीवर के पानी की यहीं इकट्ठा हो जाता है, निकलने की जगह नहीं होती। अंकल, आपका क्या नाम है और कब से ये समस्याएं आ रही हैं? सतीश कुमार। इस समस्या को भाई हो गए होंगे 8-10 साल, कोई नहीं सुनता इसकी। इस गली में पाइप दबवाए हैं, उन पाइपों का होना ना होना बेकार है। उसके बाद समस्या बढ़ी है, घटी नहीं है। दोबारा पाइप डलवाने से पता नहीं कहीं रुकावट है। यहाँ बगैर बरसात में पानी खड़ा रहता है, यहाँ से पैदल आदमी निकल नहीं सकता। और बारिश में तो यहाँ 3 फुट पानी हो जाता है, कल भी बंद हो जाते हैं और हमारा आना जाना तो रहता है नहीं, घर से बाहर निकल नहीं पाते। तो इसकी निकासी की हमने सबसे बड़ी समस्या ये है। पीने के पानी की व्यवस्था कैसी है? पीने के पानी का काम चल रहा है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। जो आपके पार्षद थे उनसे बातचीत की हो कभी इन समस्याओं को लेकर? क्या कुछ कहा उन्होंने? करते हैं, वो कर रहे हैं पर कर कुछ नहीं रहे। अभी भी फोन मैंने किया था, वो कह रहे हैं इसकी कार्रवाई चल रही है गली की और 2-3 दिन में शुरू कर देंगे। पर जितनी बार बोलते हैं वो यही कह देता है। ये पत्थर लग रहा है, 2-3 महीने हो गए इसको। ट्रिपल इंजन की सरकार की बात होती है, 11 साल से लगभग बीजेपी की सरकार है देश में और हरियाणा में। उसको कैसे देखते हैं? विकास कैसे, कितना हुआ? नहीं, देश और हरियाणा में तो इतना लंबा चौड़ा नहीं देख पाते हमें। विकास तो होता है देश में, पर हम तो सबसे पहले अपनी देखेंगे ना, हमारा विकास नहीं। यहाँ भी तो जो छोटी सरकार थी वो बीजेपी की थी, विधायक बीजेपी के थे, मेयर बीजेपी के थे, तो यहाँ विकास का काम कितना हुआ? नहीं, मेयर पहले 1 साल पहले कांग्रेस का था, अभी बीजेपी का है। बीजेपी का आने के बाद यहाँ कोई अलग से प्रोग्रेस नहीं हुई है। 1 साल से जो बीजेपी का आया है मेयर, उसके बाद कोई अलग से प्रोग्रेस नहीं हुई है। हमारी मेन समस्या ये है, ये दूर हो जाए तो लगेगा हमारी कोई सुनाई हुई। जी, कब से समस्याएं आ रही है और क्या क्या समस्याएं हैं वार्ड की? देखो, एक तो यहाँ कुत्तों का आप देखोगे ना, मतलब पूरा का पूरा जैसे भेड़ बकरियों के रेवड़ चलते हैं ना, तो कुत्ते ऐसे हैं। और स्कूल है पास में, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, तो उनको काटा है, यहाँ के पड़ोसियों को भी काटा है। उन्होंने FIR भी कराई है। लोगों ने, कमिश्नर पुलिस तक मिलके, इधर उधर मिलके कोशिश गए हैं हर जगह, समाधान कुछ नहीं हुआ। एक तो ये बहुत भारी समस्या है। और ये जो बता रहे हैं पानी की समस्या, ये तो 12 साल से भी ज्यादा की समस्या है, ये तो 20 साल से समस्या है। आपने इसकी आवाज कहाँ उठाई और कब उठाई? नहीं तो पार्षद तो ये जो अभी था
वो तो फोन ही काट देता है। वो कहता है तुम्हें क्या पता कैसे बनेगी, हमें पता टेक्निकल, हम कोशिश कर रहे हैं, चंडीगढ़ से कोशिश कर रहे हैं, किया कुछ है नहीं। किस पार्टी से थे वो पार्षद? मैं तो नाम जानता हूँ, अब सुना है वो नवीन तंवर अब बीजेपी में चला गया, बीजेपी में है, तो वोट मांगते टाइम तो आ जाते हैं ये। अब एक बार फिर चुनाव का समय नजदीक है, जो नेता आपके पास वोट मांगने आएंगे क्या उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे इन समस्याओं को लेकर? 100% नवीन तंवर को तो हम वोट इसलिए भी नहीं देंगे कि वो तो फोन काट देता है, वो तो बहुत बड़ा लीडर हो गया, इसमें तो कोई शक नहीं। पर वो अगर बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का, भी उससे मतलब नहीं है, काम करने वाला होना चाहिए। मेन कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़े हुए, हमारा काम होना चाहिए इस गली का, ठीक है ना। मूलभूत सुविधाओं का क्या कुछ है? मूलभूत सुविधाएं मिल पा रही है नहीं? नहीं, कहाँ मिल पा रही है? आप देखो, बता रहे हैं हम, आए दिन पानी की समस्या रहती है, पानी की पाइप कटी रहती है, यहाँ बगैर बारिश के पानी खड़ा रहता है, निकल नहीं सकता कोई। कुत्तों ने बुरा हाल कर रखा है, आप देखो गंद किस तरह से पड़ा है, निगम वाले कुत्ते सैकड़ों कुत्ते हैं, पकड़ने और ये काउंसलर वगैरह तो कुछ सुनते ही नहीं, वोट मांगने के टाइम आ जाते हैं बस, मतलब लोगों को फिर है ना सिफारिश करवाते हैं, किसी को लेके आते हैं, किसी को आपकी शर्मते दे दी, किसी को उससे। लेकिन ये कब तक चलेगा? सिफारिश से वोट दोगे लेकिन आप अपने जो मूलभूत सुविधाएं उनको लेकर पहले भी जो रहे हैं यहाँ पे, जो भी काउंसलर रहा है उसको अच्छा खासा जवाब दिया है, दोबारा आया है जो उसने काम नहीं किया, और जिसने काम किया उसके साथ हम खड़े भी हुए हैं सारे, और उसको अच्छा खासा जवाब दिया। और इस बार भी जैसे ये कह रहे हैं, ये जो आएंगे तो उनको बताएंगे भाई तुम काम तो करते नहीं, वोट किस लिए लेना है। हाँ जी, कैसे देखते हो जो मूलभूत सुविधाएं हैं वार्ड में, वो कितनी है और क्या सुविधा? भाई कभी बारिश 4 बूंद पड़ जाएंगे ना, आप पता लग जाए यहाँ क्या सुविधा है। यहाँ के लिए तो कोई प्रशासन नहीं है, कोई एमएलए नहीं, कोई पार्षद नहीं है, यहाँ के गली के लिए तो कुछ है ही नहीं, यहाँ के लिए कोई कुछ नहीं है। आपने जो ये कई सालों से बीमारी है, 200 मीटर की गली है, स्कूल भी है, कॉलेज भी है सामने, लेकिन इसके लिए कोई जिंदा नहीं है। ऐसा काम हो रहा है, शायद कोई शहर में कोई नहीं प्रशासन है, नहीं कोई। आपने इस समस्या की मांग कहाँ उठाई? इस समस्या को सारे उठाई है मांग, निगम में जो बड़ा अफसर होता है, ये अफसर वहां भी गए हैं, औरों के पास भी गए हैं, एमएलए के पास भी जाते हैं, सबके पास। पहले एमएलए मेयर था जब भी गए हैं, हम तो आते रहते हैं। एक बार फिर निगम के चुनाव होने हैं सोनीपत में, आपके पास एक बार फिर नेता लोग जो है वोट मांगने पहुंचेंगे, क्या उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे इन समस्याओं? सवाल जवाब तो करेंगे भाई, हमारा ये गली का है, कितने साल हो लिया हमने चक्कर काटते, ये तो एक सामाजिक काम है, कोई पर्सनल काम थोड़ी ना करे हमें। ये नहीं हो रहा है, ये यहाँ से बहुत आना जाना है, मेन गली है ये, 1 साल से स्कूल बच्चों का सबका यहीं से आना जाना है, प्रशासन के नॉलेज में है, यहाँ का। लगा के गए हैं। हाँ, ये पत्थर कब लगा है? ये जो हो गए मेरे ख्याल में 2-3 महीने तो हो गए होंगे। 3 काम कितना हुआ पत्थर लगने के बाद? कुछ नहीं हुआ, पत्थर लग रहा है, सिर्फ पत्थर लगाया है, काम कुछ नहीं हुआ, काम सब जी, ऐसे ही पड़ा। ये जो पत्थर लगाया है किसने लगाया, कौन इसका उद्घाटन करके गया? और इसका भाई निखिल मदान एमएलए थे, निखिल मदान जैन भी था, और भाई ये दोनों थे, निगम के जो पार्षद थे दोनों थे, अतुल जैन भी था और ये नवीन भी था, और ये हमने जो आओ ना मेले, हमने उनसे बात नहीं करने देते, हो जाएगा जी, हो जाएगा हो जाएगा। अब ये पाइप डलवाए, गवर्नमेंट का पैसा लगाएगा, वो पाइप बंद पड़ी है, गवर्नमेंट को पैसा लगा दिया ना कि उसको पैसा क्या, वो तो भाड़ा लग गया है, टैक्स तो हम दे रहे हैं ना, उनका क्या लग रहा है? अब एक बार फिर जो है नेता लोग आपके पास वोट मांगने पहुंचेंगे, निगम के चुनाव है सोनीपत में, क्या जब नेता आएंगे आपके पास उनसे इन मुद्दों को लेकर बातचीत की जाएगी? तो नेता जो भी आएंगे ना उनसे ये पूछेंगे, ये हिस्सा है जो इस गली का, ये बॉर्डर से हिंदुस्तान से बाहर का एरिया है क्या? ये हिंदुस्तान से बाहर की है क्या गली? कभी और कोई सी कंट्री में लगती है क्या गली? ये पूछेंगे उनसे। ये इतने साल हो गया हमने, ये आउट ऑफ कंट्री का एरिया है क्या? बॉर्डर क्रॉस हो रहा है क्या इस पे? वो पूछेंगे हम। अगर ये बॉर्डर क्रॉस तो नहीं हो रहा है हिंदुस्तान में। वोट किस मुद्दे पर करोगे अब? वोट मुद्दा ये काम पे है, काम होएगा हमने, और वोट देनी है, वोट तो है भाई। देखिए, वार्ड नंबर 18 के वार्ड वासी इस वक्त हमारे साथ थे और इन्होंने बताया कि जो ये गली है, इस गली में लगभग 12 साल से हालात ऐसे के ऐसे जो के तो बने हुए हैं, लेकिन वार्ड के जो पार्षद हैं उन्होंने ये आरोप लगाया वार्ड वासियों ने कि वो जो प्रतिनिधि हैं इनके, वो विधायक और मेयर से इनको मिलने तक नहीं देते। अब देखने वाली बात होगी कि क्या अब जब सोनीपत में निगम के चुनाव होंगे तो ये इनकी समस्या जो
काफी पिछले लंबे समय से है वो दूर हो पाती है या नहीं, या फिर एक बार नेता लोग वायदा कर समस्या कब तक दूर हो पाती है। सोनीपत से जनता टीवी के लिए सुशील मुर।